मशरिक़ सतह में ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया भर में तशवीश को जन्म दिया है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़ा वक्तन शिद्दत अख्तियार कर लेता है और हालिया दिनों में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो इसके असरात क्या होंगे। क्या ये मामला तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शराफत अली। ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ कई दहाइयों पहले हुआ था। ईरान और इजराइल मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी ख्यालात रखते हैं और इनके दरमियान तनाज़े की कई वजूहात हैं। एक अहम वजह ईरान के खित्ते में बढ़ती हुई ताकत है, जिसे इजराइल अपने लिए ख़तरा समझता है। इजराइल के लिए ईरान की जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त भी एक बड़ा मसला है। इजराइल को खदशा है कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो इसकी सलामती को संगीन खतरा लाहक हो सकता है। नाज़रीन, 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे इजराइल में खौफो हरास फैल गया। यह हमला बहुत बड़ी तबाही का बास बन सकता था, मगर इजराइल के दफाई निज़ाम आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, ताहम कुछ मिसाइल इजराइल के अंदर जा पहुंचे और नुकसान का सबब होने से बचे। इसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई है और दुनिया भर में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया इजराइल जवाबी हमला करेगा या नहीं। इजराइल ने अपने दिफा के लिए आयरन डोम नामी मिसाइल दफाई निज़ाम तैयार किया है, जो मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हालिया हमले में आयरन डोम के नाकाम होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे इजराइल को अपने दिफा के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इजराइल के लिए ये निज़ाम अहम है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कई ऐसे ममालिक हैं जो इसे दुश्मन समझते हैं। अगरचा इजराइल और ईरान के दरमियान जंग का असर इन दोनों ममालिक तक महमूद नहीं रहेगा। दुनिया भर के कई ममालिक इस तनाज़े में बराह रास्त मुलव्विस हैं। अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक इजराइल की हमायती हैं, जबकि ईरान के दोस्त ममालिक में चीन, रूस और शुमाली कोरिया शामिल हैं। इसलिए अगर जंग होती है तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक महमूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर होंगे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शिद्दत अख्तियार कर लेती है तो ये तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती है। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल का अहम इत्तेहादी रहा है और अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका यकीनी तौर पर इसकी मदद करेगा। अमेरिका के कई फौजी अड्डे मशरिक़ सतह में हैं और ये मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान भी तनाज़े में शिद्दत आ जाए। इस सूरत हाल में खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है और आलमी मईशत पर भी इसके असरात हो सकते हैं। ईरान के साथ चीन और रूस के करीबी ताल्लुकात हैं। चीन ईरान से तेल खरीदता है और इसकी इक़्तिसादी मदद करता है, जबकि रूस ईरान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ये दोनों ममालिक बराह रास्त जंग में शामिल ना भी हों तब भी ईरान को असला, इक़्तिसादी इमदाद और सफारती हमायत फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा शुमाली कोरिया भी ईरान के करीब समझा जाता है और हथियारों की फराहमी में इसकी मदद कर सकता है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इजराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है। अगर ईरान ने जौहरी हम तैयार कर लिया तो इससे इजराइल की सलामती को संगीन खतरा लाहक होगा। इजराइल ने कई बार कहा है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस हवाले से इजराइल के पास 3 अहम अहदाफ हो सकते हैं। पहला है रवायती फ़ौजी हमला, ईरान के इन इलाकों पर हमला करना जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। और दूसरा है मुआशी अहदाफ, ईरान के ऑयल फील्ड्स और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाना। और तीसरा है जौहरी तनसीबात, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके इनको तबाह करना। अगर ये जंग शुरू होती है तो इसके आलमी सतह पर बहुत से असरात होंगे। मशरिक़ सतह में तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और दुनिया भर की मईशत पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर ईरान के इत्तेहादी ममालिक इस जंग में शामिल हो जाते हैं तो ये मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। ऐसे में रूस और चीन भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर सकते हैं और आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ सकती है। हालात को देखते हुए कई ममालिक की ये कोशिश है कि ईरान और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और कई दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमें भी इस हवाले से इक़दाम कर रही हैं ताकि मशरिक़ सतह में अमन कायम किया जा सके। लेकिन अगर दोनों ममालिक की कशीदगी जारी रही तो मुस्तक़बिल में अमन की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। अगरचे तीसरी आलमी जंग का इम्कान बहुत कम है, लेकिन अगर मशरिक़ सतह में जंग शिद्दत अख्तियार करती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कई माहिरीन का ख्याल है अगर अमेरिका, रूस, चीन और दीगर बड़े ममालिक इस तनाज़े में शामिल होते हैं तो तीसरी आलमी जंग का इम्कान बढ़ सकता है।
اس جنگ کے اثرات نہ صرف مشرق و سطح بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور انسانی زندگی کے لیے شدید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے اثرات نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہیں۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششیں ضروری ہیں۔ عالمی برادری کو اس صورتحال پر گہری نظر رکھنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی کہ جنگ سے بچا جا سکے۔ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے پیار بڑے لائک اور کمنٹ کا شکریہ۔